वेलकम एवरीवन। सिंपली सुपर्ब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शुभम शर्मा और आज आप मेरे साथ क्लास 6 साइंस की टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं आपके सारे क्वेश्चंस और हम इन्हें वन बाय वन आंसर करेंगे। ओके, तो चलिए आपके पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है कि हर तरह के जीव जंतुओं को एक ही तरह का खाना चाहिए होता है? तो आपका आंसर होगा नो। ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। ओके, तो हर तरह के जीव जंतुओं को एक तरह का खाना नहीं चाहिए होता है, उन्हें अलग अलग खाना चाहिए होता है। अगर आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आता है तो आप सिर्फ इस लाइन को इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर ये लॉन्ग फॉर्म में आता है, आपके ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं डिफरेंट लिविंग बींग्स रिक्वायर डिफरेंट फूड फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, lion needs meat for its survival and the goat needs grass and plants for its survival, and only because of different food habits of living beings the living beings are classified as herbivores, carnivores and omnivores. Okay, तो जो डिफरेंट लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें डिफरेंट तरह के फूड चाहिए होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीने के लिए। हम एग्जांपल देते हैं, जैसे लॉइन हमने डिस्कस किया था कि वो मीट मतलब कि एनिमल्स को मार के खाता है, और जो गोट होती है वो सिर्फ ग्रास और प्लांट्स खाती है या फिर प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाती है। तो इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फूड नीड्स होती हैं, और क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फूड नीड्स के बेसिस पर ही हमने उन्हें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में क्लासीफाई किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो इस क्वेश्चन में हमें 5 प्लांट्स के नेम और उनके एडिबल पार्ट्स बताने हैं। मैंने यहाँ पे 7 नेम्स इंक्लूड किए हैं ताकि अगर आप एक आधा भूल भी जाओ तो आप एक्स्ट्रा लिख लो। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले शुगर केन प्लांट की। हम इसकी स्टेम खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीट प्लांट की, हम उसकी सीड्स खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पिनच की, उसकी हम लीव्स खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैबेज की, उसकी भी हम लीव्स खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलीफ्लावर की, तो आप कॉलीफ्लावर का क्या खाते हैं? फ्लावर खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पपाया की, पपीते की, तो आप पपीते का जो पेड़ होता है उसका कौन सा पार्ट खाते हैं? हम उसका फ्रूट खाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कैरेट की, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैरेट का एडिबल पार्ट होता है उसका रूट, तो हम कैरेट की रूट खाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विद दैट इन द कॉलम बी। तो आपके सामने जो आपका क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट है कि कॉलम ए में है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, और इससे मैच क्या होगा कि दीज ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम चलते हैं कि स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, तो ये क्या है? कॉलम बी में वेजिटेबल्स, दीज ऑल आर वेजिटेबल्स। द लॉयंस एंड टाइगर्स क्या करते हैं? दे ईट अदर एनिमल्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स के साथ कौन सा आंसर आपका मैच होगा? दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, चलिए आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डिफरेंट वर्ड्स दिए गए थे और आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, और उन्हें देख के आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपके ब्लैंक पोर्शन था उसको फिल करना था। ठीक है, आपके सेंटेंस का मिसिंग पोर्शन आपको फिल करना था। तो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। द टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। हमने पढ़ा था कि जो मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स में रखते हैं। ठीक है, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड एज डैश। तो डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स सो इट इज कॉल्ड एज हर्बीवोर। क्योंकि डियर जो है वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है तो उसे हम हर्बीवोर में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स, सो द पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके, अगर आपने कुछ लोगों ने घरों में तोते रखे भी होंगे और कुछ ने देखे भी होंगे, तो कई जो अपने बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्मॉल इंसेक्ट्स या स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन पैरट ऐसा नहीं करता, पैरट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। ठीक है, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस, बफलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो आप सभी को पता है कि ऐसा जो हम चीज़ पीते हैं
और वो एक एनिमल प्रोडक्ट है और वो हमें काउज और बफलोज और गोट से मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क। तो यहाँ पे होगा द मिल्क डेट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। उसके बाद होगा आपका लास्ट फिल इन द ब्लैंक, वी गेट शुगर फ्रॉम द डैश। तो इसका सही आंसर होगा वी गेट शुगर फ्रॉम द शुगर केन। ओके, आपकी जो चीनी है वो शुगर केन से बनती है, बट आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में शुगर बीट से भी शुगर बनाने का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है। तो कहीं आपका टीचर शुगर केन की जगह शुगर बीट भी अगर लिखते हैं तो आपका आंसर सेम रहेगा कि वी गेट शुगर फ्रॉम द शुगर बीट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन दिए गए थे थिंग्स टू थिंक अबाउट के अंडर, तो चलिए उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ नॉट व्हाई? क्या आपके आसपास रहने वाला हर व्यक्ति पर्याप्त खाना खाता है, अगर नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर होगा नो। एवरीवन अराउंड मी डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट बिकॉज इन अवर सोसाइटी सम पीपल आर वेरी पुअर एंड दे डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज और मनी टू बाय द फूड। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग खाना मांगते हैं, कुछ लोग बेचारे भीख मांगते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनको इनफ फूड नहीं मिलता। तो आपका आंसर होगा कि नो, नहीं, हर किसी को पर्याप्त खाना नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास न पर्याप्त साधन है न पर्याप्त पैसा है खाना खरीदने के लिए। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो ज़रूर उसकी मदद कीजिए, उसको खाने को, अगर कोई आपसे खाना मांगता है तो उसको ज़रूर आप खाना दीजिए। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी जो है एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड? जैसे कि आपने देखा हो कि हमारे इंडिया में फूड की वेस्टेज काफ़ी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि थालियां भर लेते हैं और खाएंगे थोड़ा सा और बाकी खाना डस्टबिन में फेंक देंगे। आपने शायद खुद भी कई बार ये चीज़ की हो कि आप जब भी कहीं पार्टीज में जाते हैं तो आपकी प्लेट काफ़ी ज़्यादा फुल होती है, लेकिन आपसे ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो आप क्या करते हैं, वो खाना फेंक देते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जो भी फूड की वेस्टेज होती है तो हम उसे अवॉइड कैसे करें, उसकी रोकथाम कैसे करें। ठीक है, तो इसके आंसर, आपका आंसर होगा, वैसे तो आपको ये चीज़ें खुद सोचनी चाहिए, बट मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आपको गाइड करने के लिए। आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट मैंने जो पॉइंट्स आपके लिए ऐड किए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। वी शुड नॉट कुक फूड मोर देन नीडेड। हमें, मान लीजिए कि आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और आपको एक आइडिया कि उन सभी ने इतनी इतनी अमाउंट में वेजिटेबल्स लेनी है, तो आपको उस अमाउंट से ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए फूड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेनेवर वी गो आउटसाइड टू रेस्टोरेंट्स और पार्टीज वी शुड फिट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट इन अवर प्लेट्स। ठीक है, तो जब भी हम कहीं बार रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फिर पार्टीज में जाते हैं, तो हमें जितना खाना चाहिए हमें अपनी प्लेट में उतना ही खाना रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड प्रिजर्व द फूड लेफ्ट टुडे फॉर टुमारो। अगर आपका मान लो कि आप सभी ने राइस बनाया, आप सभी ने खीर बनाई और वो बच जाती है रात को डिनर के बाद, तो आप क्या करेंगे, उसको फ्रिज में रख लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे ताकि आप उसे कल भी खा सको। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैंने इंक्लूड किया है कि वी शुड नॉट ओवर बाय द फूड। हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खरीदना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सब्जियां सस्ती मिल रही हैं तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादा सब्जियां ले आते हैं घर में, लेकिन बाद में क्या होता है कि सब्जियां खराब हो रही होती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए और फूड की वेस्टेज को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ तो आप फूड वेस्टेज कर रहे हो और एक साइड सोसाइटी का वो पार्ट भी है जिसे फूड खाने को नहीं मिल रहा, या फिर इवन कि 3 टाइम्स उनको प्रॉपर मील्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हमेशा जो है वो फूड की वेस्टेज रोकनी चाहिए। चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है, डिफाइन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स एंड गिव देयर एग्जांपल्स आल्सो। तो आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स की डेफिनेशन देनी है उनके एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ते हैं। Herbivores, the animals who eat only plants and plant products are called as herbivores. For example, cows, goats, sheep. वो जानवर जो सिर्फ पौधों और पौधों से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम herbivores कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं cows, sheep और goats। उसके बाद हम बात करते हैं carnivores की। तो carnivores कौन होते हैं? The animals that feeds on other animals are called as carnivores। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं loin, tiger और hyena। तो जो वो जानवर जो दूसरे जानवरों पर पलते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, और इसके एग्जांपल है शेर, चीता और लकड़बग्गा। उसके बाद हम बात करते हैं ओमनिवोर्स की। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनिवोर्स। फॉर एग्जांपल कैट्स, डॉग्स। तो वो जानवर
जो पौधों पर भी पल लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। आपके इसमें एग्जांपल्स आएंगे कैट्स और डॉग्स, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज नेक्टर एंड व्हाई हनी बीज कलेक्टेड। नेक्टर क्या होता है और मधुमक्खियां इसे क्यों कलेक्ट करती हैं। तो आपका पहले आप नेक्टर को डिफाइन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि हनी बीज इसे क्यों कलेक्ट करती हैं, ठीक है। तो नेक्टर इज अ स्वीट सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय फ्लावर्स, ठीक है। नेक्टर एक स्वीट सब्सटेंस है जो फ्लावर्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और द हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फॉर मेकिंग हनी। द हनी बीज स्टोर्स द नेक्टर इन बी हाइव्स एंड देन यूज इट फॉर मेकिंग हनी। तो जो आपका नेक्टर है वो हनी बीज शहद बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। पहले वो नेक्टर को अपने छत्तों में, बी हाइव्स में स्टोर करती हैं और फिर उसे अपने आपका शहद बनाने में यूज करती हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि यूज इट, फिर यहाँ पे यूज इट फॉर आएगा, FOR। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंग्रेडिएंट्स, राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ करी एंड देयर सोर्सेज, ठीक है। तो पहले तो आपको इंग्रेडिएंट्स डिफाइन करने हैं, फिर आपको करी के इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेज लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। इंग्रेडिएंट्स वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम ऐड करके एक पर्टिकुलर डिश बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले करी के इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पानी का सोर्स होता है रिवर या पॉन्ड। उसके बाद आपकी आती हैं करी लीव्स। तो करी लीव्स आपकी कहाँ से आएंगी, प्लांट से। आपको पता है लीव्स प्लांट्स पे उगती हैं। उसके बाद आप कुछ करी में वेजिटेबल्स भी ऐड करते हो, तो वेजिटेबल्स भी कहाँ से आते हैं, प्लांट से। फिर आप करी में कर्ड भी ऐड करते हो, तो कर्ड कहाँ से आता है, एनिमल से। कर्ड में बनता है मिल्क से, और मिल्क आता है आपके काउ से, बफलो से, गोट से। तो ये सब एनिमल्स हैं। और उसके बाद आप ऐड करते हो उसमें स्पाइसेस, ठीक है। बिना स्पाइसेस के तो कड़ी स्वाद होगी ही नहीं। तो जो आपकी स्पाइसेस है वो भी आपके प्लांट से आती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट आर एडिबल सब्सटेंसेस। तो द सब्सटेंसेस और फूड आइटम्स दैट आर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन आर कॉल्ड एज एडिबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वो पदार्थ और खाद्य पदार्थ जो ह्यूमन की, इंसान के खाने के लायक हैं और उन्हें खा के इंसान पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें हम एडिबल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एडिबल सब्सटेंसेस की डेफिनेशन। तो चलिए यहीं पे आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। कोई भी सजेशन हो आपकी या फिर कोई क्वेरी हो, आप मेरे दिए गए मेल और मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।